अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वक़ार अहमद अली। और अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 पे हैं, जिसमें हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे और उसका जनरल स्ट्रक्चर और एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर बेसिकली होता क्या क्या। सबसे पहले मैं न्यू पे गया। न्यू में जाने के बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है। इसका नाम ले लेता हूँ लेक्चर नंबर 2 और इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये एक स्पेसिफिक पेज है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसको बोल्ड कहते हैं, टैलिक, अंडरलाइन, टाइपोग्राफी, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। वन बाय वन मुझे ये आपके साथ डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बुक है जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वो बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी बुक की तरफ। मेरे पास एक बुक है और लिंक मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक्स हैं। मेरे पास ये दूसरा पेज है जिसमें ये बताता है कि जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बड़ा ही सिंपल है। आप सिंपल रन कमांड में जाएं और यहाँ पे विन वर्ड लिखें और विन वर्ड के बाद आपके पास सेम वही पेज आ गया जो कि यहाँ पर इस बुक में शो कर रहा है। बेसिकली मुझे आपके साथ सिर्फ डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती क्या क्या हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे पास जो ओपन होता है इसको मैं बोलता हूँ पेज। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि इसको हम लोग बोलते हैं पेज। इसको हम लोग बोलते हैं अपना कर्सर। कर्सर बोलते हैं या आईडीई बोलते हैं, आप इसको कर्सर बोल लें। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ, मेरे पास लेफ़्ट साइड पे भी मार्जिन है, मेरे पास राइट साइड पे भी मार्जिन है। इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं मार्जिन। मार्जिन के बाद ये मेरे पास स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से मैं अपने पेज को नीचे को करता हूँ और इसको स्क्रॉल अप करता हूँ। नीचे या ऊपर जाने के लिए ये मेरे पास स्क्रॉल बार यूज़ होता है। बिल्कुल लास्ट पे देखें कि ये मेरे पास ये प्लस है और ये माइनस है और ये मैक्सिमम 500 हो सकता है और मिनिमम 100 हो सकता है। इसको मैं कहता हूँ जूम एरिया। और ये मेरे पास डिफरेंट मोड्स हैं जिनको मैं कहता हूँ रीड मोड्स। उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास ये पेज एंड वर्ड काउंट। यहाँ पर मेरे पास बताएगा कि आपने अभी तक कितने पेजेस पे अपना टेक्स्ट लिख लिया है। वो 20 हैं, वो 30 हैं, वो 50 हैं, वो 100 हैं, वो यहाँ पर आएगा। और कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, बेसिकली वो यहाँ पर वर्ड्स काउंट करके आपको बता देगा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन पहले पेज का। हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये मेरे पास क्या चीज़ें हैं। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिख रहे हैं, आप उसको सेव करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्विक सेव के लिए, अंडू और ये आपके पास रीडो। अंडो का मतलब कि अगर आपने कुछ ना कुछ आपने प्रीवियस स्टेप पे जाना है तो उसके लिए आप अंडो यूज़ करते हैं। और आपने अगर फॉरवर्ड स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है तो आपके पास रीडो यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट लिख लिया और आपने उसका प्रिंट देना है तो आपके पास यहाँ पर क्विक प्रिंट की ऑप्शन है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू आपका प्रिंट जो आपने एक्चुअल में देना है वो नज़र कैसा आता है उसका प्रीव्यू के लिए आपके पास प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है। यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्यूमेंट पे काम करते करते आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी काम करूँ तो आप कंट्रोल एन या फिर यहाँ पर सिंपल क्लिक कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टूल बार, ये बेसिकली सारा का सारा टूल बार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टूल बार कस्टमाइज़ हो जाए, आपने कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कस्टमाइज टूल बार पे क्लिक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। ये मेरे पास सारा का सारा क्विक एक्सेस टूल बार, ये टूल बार की एक लिस्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस की। हम लोग मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरे पास होम टूल बार। ये मेरे पास सारा का सारा कहलाता है होम टूल बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं होम टूल बार। होम टूल बार के अंदर क्या चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर
कुछ ऑप्शन हैं जो कि बताता है कि आप लोग इसको कॉपी पेस्ट या फिर ये शॉर्टकट कीज़ बताई हुई हैं हम लोगों ने। ये कट है, ये आपके पास कॉपी है, पेस्ट है, ये सारा का सारा एरिया यहाँ पर आता है और इसको आप लोग कहते हैं क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड यूज़ होता है कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए और कट के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है फ़ॉन्ट नेम। ये मेरे पास फ़ॉन्ट का नेम है। आप लोग अगर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट की एक लिस्ट आ जाती है जिसको मैं और आप बोलते हैं फ़ॉन्ट नेम। आगे मेरे पास है साइज़, कि इसका साइज़ है, आप इसको 11 रखना चाहते हैं, 13, 15, 17, 60, 50, 40, जो भी आप रखना चाहते हैं ये आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़ है। ये मेरे पास बोल्ड है, बोल्ड थोड़ा सा आपका टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। आगे आपके पास इटैलिक है, इसको आप अंडरलाइन बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने कुछ लिखा है और आप उसको कट करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये आपके टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से लाइन दिखा देगा। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सो ये मेरे पास जो है इसको मैं बोलता हूँ सबस्क्रिप्ट, ये मेरे पास है सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है हाईलाइट, कि आपने कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप लोग हाईलाइट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो, टेक्स्ट का कलर चेंज हो, तो ये आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट कलर की। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है ऑटोमेटेड केसेस, जिसको हम लोग केसेस कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं। आपके पास सेंटेंस केस है, आपके पास टॉगल केस है, आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड है। यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं जो कि आप लोग आगे जाके लेक्चर्स में देखेंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को भी बोल्ड करते हैं, टैली करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसका स्पेसिफिक साइज़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे 1 बाय 1 चेंजेस को रिमूव ना करना पड़े, तो आप सिंपल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। तो ये मेरे पास होम टूल बार का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं होम टूल बार का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें फॉर्मेट पैराग्राफ थे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये मेरे पास बुलेट लिस्ट है, इसको मैं बुलेट लिस्ट कहता हूँ। और अगर आप लोग बुलेट यूज़ नहीं करना चाहते, आप नंबर लिस्ट देख सकते हैं। और ये मल्टी लेवल लिस्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडेंटिंग। फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिखा और आपने इसको राइट की साइड मूव करना है, आप उसको राइट साइड पे मूव करना चाहते हैं तो आप इंडेंटिंग का यूज़ करते हैं ऑप्शन। तो आप इंडेंटिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सो ये राइट के लिए और एक लेफ़्ट के लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाती है अलाइनमेंट, कि आपने टेक्स्ट लिखा है, आप उसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, आप उसको सेंटर रखना चाहते हैं या पूरा पूरा जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास अलाइनमेंट है। इसके बाद ये मेरे पास लाइन स्पेस है, कि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस कितनी रहे, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है टेबल ड्रॉ टूल, कि अगर आपने कोई टेबल जो है वो ड्रॉ करना है तो आप लोग यहाँ से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक टूल हैं। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, जो कि मेरे पास होम टूल बार का रिमेनिंग पार्ट था, जिसके अंदर आता है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। और फाइंड के अंदर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ फाइंड करनी है तो आप ये फाइंड की मदद से कर सकते हैं। रिप्लेस में अगर आपने फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का पोर्शन सेलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट की मदद से कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है, मेरे पास हेडिंग्स हैं, जो कि मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स बताती हैं कि आप उसको हेडिंग 1 दे देते हैं, हेडिंग 2। हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो आगे मूव करते हैं। मेरे पास नेक्स्ट है सेकंड टैब, जिसका नाम है इंसर्ट। और इंसर्ट के अंदर सबसे पहले देखते हैं मेरे पास कवर पेज है। यहाँ पर मुझे बता रहा है कवर पेज। सेकंड मेरे पास बता रहा है कि अगर आपने कोई पेज ब्लैंक ऐड करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप पेज ब्रेक पे जा सकते हैं। अगर आपने कोई टेबल यूज़ करना है तो आप ये टेबल की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे पास पिक्चर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक इमेज यूज़ करें जो आपके पीसी पे पड़ी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर सर्च इमेजेस व्हेन द कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आपके पास तब आएगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा।
आपने कोई डिफरेंट शेप्स लेकर आनी है, आप लोग शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास इन्फोग्राफिक है, अगर आप ग्राफिक्स का कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन हमारे पास MS वर्ड का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ओवरव्यू है, वो हमें कवर हो जाएगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़रा जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कि आपके पास ऐप्स है, कि आप अगर अपनी ऐप्स वगैरह को मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास विकीपीडिया कंटेंट, अगर आपने अपना कंटेंट विकीपीडिया पे देखना है कि कैसा नज़र आएगा तो आप विकीपीडिया कंटेंट से देख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो, आप लोग कोई भी ऑनलाइन वीडियो यहाँ से इम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास हाइपर लिंक, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ऑप्शन बुक मार्क की। सो बुक मार्क का जो पोर्शन है वो आपका स्पेसिफिक टेक्स्ट को इजी रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकता है। आगे मेरे पास है क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक पोर्शन, कोई भी आपका जो टेक्स्ट है उसको आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे पास आ जाता है कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल रीडर्स जो होते हैं, वो जो कमेंट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो कमेंट्स वगैरह रीड कर सकते हैं। ये वाले पार्ट में हेडर और फुटर में आप हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी पेज में आप फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पेजेस पे 1 2 3 कोई नंबर्स आएँ तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट बचता है इंसर्ट का वो है टेक्स्ट बॉक्स, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो मूवेबल हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। फिर क्विक पार्ट, आपके पास कुछ भी ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स होते हैं स्टाइल वगैरह के लिए, तो कैप्शन असाइड्स वगैरह के लिए, तो आप लोग क्विक पार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कस्टम टेक्स्ट इमेजेस हेडिंग, तो आप यहाँ पर वर्ड आर्ट के थ्रू यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ड्रॉप कैप। सो ड्रॉप कैप, आप चाहते हैं कि अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हो और सिर्फ पहला वर्ड, जिस तरह से बुक्स में होता है पहला वर्ड बड़ा हो, तो आप ड्रॉप कैप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर किसी कोई दूसरी फाइल या डॉक्यूमेंट यूज़ हो तो आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये पार्ट है आपके पास सिग्नेचर और टाइम स्टैम्प के लिए। सो आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर और टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास इक्वेशन और सिंबल मेन्यूज़ हैं, मैथमेटिक की डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, सिंबल्स होती हैं। सो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं, साउंड क्लिप्स वगैरह, तो आप यहाँ से उसको एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट स्टार्ट होता है वो पेज लेआउट का है, और पेज लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास मार्जिन है। आप अपने पेज के मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं, टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से। सो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अपने पेज की। हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट, दूसरी लैंडस्केप। तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास साइज़ है, कि आपके पास कोई भी पेपर है उसकी स्पेसिफिक डिमेंशंस क्या रखनी है या पेज का साइज़ क्या होगा, तो आप यहाँ से साइज से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम है। कॉलम के अंदर क्या आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो एक कॉलम में आए, वही टेक्स्ट आपके पास दो कॉलम में आए या तीन, जिस तरह से आपका न्यूज़पेपर होता है वो दो या तीन कॉलम्स में अमूमन होता है। तो आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पेज ब्रेक आ जाता है, ये आपके पास पेज ब्रेक है। आपके पास लाइन नंबर या हाइपरमेंशन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इंडेंटिंग है। इंडेंटिंग मीन आप अपने टेक्स्ट की मैन्युअली डायमेंशन को सेट करना चाहते हैं तो आप इंडेंटिंग से कर सकते हैं। फिर आप स्पेसिफिक स्पेसिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद मेरे पास रैप टेक्स्ट है, कि आपने कोई भी अपनी इमेजेस की पोजीशन वगैरह सेलेक्ट करनी है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिर मेरे पास आ जाता है सिलेक्शन। आपने अगर क्विक टैगिंग करनी है तो आप लोग सिलेक्शन पैन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट आ जाती है। आपने ग्रुप या इमेजेस वगैरह को जो रोटेट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है इमेजेस। आप जब कोई भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे के सारे इमेजेस के डिज़ाइन आ जाते हैं। टेबल में भी ऐसे ही होता है और इमेजेस में भी आपके पास ऐसे ही होता है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, मेरे पास अगला जो पार्ट है जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आता है।
नेक्स्ट मेरे पास है कि आपने अगर अपने फुटर नॉट में जंप करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आपने अगर अपना फुटर नॉट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद ऐड एंड मैनेज सोर्स, अगर आपने अपने सोर्सेज वगैरह ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑटोमेटिकली, तो अगर आपके पास कोई बिब्लियोग्राफी है, अगर आप उसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास सारे के सारे मेन्यू डिस्प्ले जो होंगे, जो आपने क्रिएट किए होंगे, वो यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने किसी भी चीज़ का कैप्शन इंसर्ट करना है जो कि इमेज के नीचे होता है तो इंसर्ट कैप्शन से आप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्रॉस रेफरेंस है जिसमें हाइपर लिंक पोर्शन ऑफ टेक्स्ट आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है अपडेट टेबल, इंसर्ट इंडेक्स, तो आप लोगों ने कोई भी आइटम अगर इंडेक्स करवाना है तो वो यहाँ से होता है। फॉर्मेटिंग सेटिंग फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो बेसिकली अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, कोई टेबल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास रिव्यू की ऑप्शन आ जाती है, रिव्यू और एडिट की ऑप्शन आ जाती है, जिसमें मेरे पास आ जाता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, आपने उसके स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफ़ाइन, अगर आपने कोई वर्ड डिफ़ाइन करना है या हाईलाइट करना है, फिर मेरे पास नेक्स्ट जेरोसिस आ जाता है जिसमें आप लोग सिनोनिम्स वगैरह फाइंड करते हैं। फिर मेरे पास वर्ड काउंट में आ जाता है कि आपने अभी तक कितने वर्ड अपने MS वर्ड के पेज पर लिख चुके हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है ट्रांसलेट एंड एडजस्ट लैंग्वेजेस सेटिंग। तो ये मेरे पास जो लैंग्वेजेस हैं जो आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में वो यहाँ पर आ जाती हैं, या डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं वहाँ पे आ जाती हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमेंट्स वगैरह डिलीट वगैरह करने हैं तो वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है। आगे मेरे पास आ जाता है ट्रैक चेंजेस, अगर आपने जो चेंजेस ट्रैक करनी है, अगर आप हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर आप कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं या उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है। नेक्स्ट है मेरे पास कंपेयर, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कंपेयर करना है कि पहले आपने क्या बनाया था और आप क्या है, तो आप कंपेयर के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट की एक्सेस दे सकते हैं किसी को, अगर आपने ब्लॉक करना है या कंट्रोल की एक्सेस देनी है तो आप इजीली यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जो कि व्यू है, तो व्यू के पार्ट में अगर मैं जाऊँ तो सबसे पहले मेरे पास रीड मोड है। रीड मोड सबसे पहले हमारे पास रीड मोड आ जाता है। उसके बाद मेरे पास अगर मैंने प्रिंट देखना है, प्रिंट लेआउट कैसा है, तो यहाँ से फिर मेरे पास वही टेक्स्ट अगर वेब लेआउट पे आएगी तो कैसी लगेगी। उसके बाद ड्राफ्ट है, उसके बाद आपके पास ड्राफ्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट स्लाइड के लिए जो आउटलाइन है वो देख सकते हैं। आप रूलर वगैरह सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि कोई भी एक स्पेसिफिक रूलर, आप चाहते हैं कि आपके पेज पे स्पेसिफिक रूलर जो मेजरमेंट करता है, सो आपने उसका रिलेशन बनाना है किसी पेज के साथ, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर मेरे पास नेविगेशन पेन है यहाँ पर, ये आपके पास जूम है जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में भी पढ़ा था कि आप 100% करना चाहते हैं, 90%। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट का व्यू देखना है, आप 1 पेज कर सकते हैं, 2 पेज, 3 पेज। नेक्स्ट है मेरे पास अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है, और ये मेरे पास अरेंज की ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद आपके पास मैक्रोस, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बार बार काम करने से बचाती है। आपने एक दफ़ा मैक्रो सेट कर लिया और आप अगेन एंड अगेन उसको ही यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे पास टॉगल बिटवीन योर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है तो आप विंडो स्विच कर सकते हैं। सो अभी के लिए अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग इतना कुछ ही कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ों के नाम पता है तो आप एक अच्छे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैम्पियन बन सकते हैं। सो हम लोगों ने यही अपने कोर्स के अंदर कंप्लीट करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच गाइस।